जय माँ पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी माता, जय माँ बगलामुखी। भक्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा आ रही है। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा पर गुरु से माँ पीताम्बरा की साधना की दीक्षा लेना चाहते हैं। तो नए साधकों से यही निवेदन है कि गुरु बनाना, गुरु करना बहुत आसान है, लेकिन गुरु परंपरा को निभाना ये बहुत मुश्किल बात होती है। गुरु, आप भी सोच लीजिए कि हम जिसे गुरु बना रहे हैं वो हमारे योग्य हैं कि नहीं, और गुरु भी सोच ले कि जिस शिष्य को मैं बना रहा हूं वो उसका पात्र है कि नहीं। यही गुरु परंपरा है। ऐसा नहीं है कि जो आया उसको गुरु मंत्र दे दिया, आओ प्रसाद बट रहा है गुरु पूर्णिमा पर, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। भाई, ये तंत्र साधनाएं हैं, इसमें नियम संयम बहुत जरूरी है, तब आप साधक बन सकते हैं। गुरु ने कह दिया कि जाओ 24,000 गायत्री का अनुष्ठान करो 7 दिन में, नहीं कर पा रहे हो। साधना का मतलब समझो, पहले किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रहो, गुरु परंपरा को समझो, उनसे विचार व्यक्त करो, गुरु दीक्षा के बारे में जानकारी लो, तब ना आपकी गुरु दीक्षा होगी। इसलिए गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु ही तो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, वही तो गुरु हैं। तब सीख पाओगे कुछ, और अपने आप में एक विश्वास, नियम संयम, समय की पाबंदी, ये सब तब सीख पाओगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूं, गुरु करना अति आवश्यक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करो किसी भी प्रकार की। गुरु पूर्णिमा निकल जाएगी, दूसरी पूर्णिमा आएगी, उसके बाद में किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त में गुरु तो इसीलिए कर रहे हो, शिक्षा लेना चाहते हो, तो शिक्षा तो किसी भी मुहूर्त में ली जा सकती है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के नाम से पूजन करिए, जल्दीबाजी मत करिए। आप पहले से ही माई का चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, फिर गुरुजी समझेंगे कि आप पात्र हैं, आपको दीक्षा देनी आवश्यक है, तो आप दीक्षा दे देंगे। इन दीक्षा लेने के बाद ये भी सोच लेना कि हमारा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, तब गुरु करना ठीक है। कैसा समर्पण होना चाहिए? और गुरु के प्रति कोई भी छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कई होई निर्धन, कई होई कोढ़ी। गुरु से कपट करने वाले का क्या हाल होता है, निर्धन हो जाता है, और ज्यादा लंबा कपट कर दिया
तो कुष्ठ रोगी हो जाता है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य निर्धन हो या मेरा शिष्य कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, लेकिन नहीं, यदि आपने गुरु के साथ छल किया है तो ये दंड अवश्य मिलता है। इसलिए गुरु से कभी छल नहीं करना, गुरु आज्ञा से ही समस्त कार्यों को करना। एक बार गुरु बनाने के बाद हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना। फिर ऐसा नहीं है कि आज गुरु दीक्षा ले ली, कल कोई और अच्छे गुरु मिल गए, उनके पास चले गए, परसों उनकी दीक्षा ले ली, फिर तीसरे के पास चले गए। तो किसका मतलब है कि तुम अपने भगवान को बदल रहे हो, तुम अपने गुरु को बदल रहे हो, तो तुम्हारी नैया कहीं पार नहीं लगेगी। एक नाव पर बैठ के चलना तो पार हो जाओगे, और दो नाव का सहारा लोगे तो पार नहीं हो पाओगे। इसलिए ये विचार आपने बनाया है, अच्छी बात है, गुरु करना अच्छा है, बहुत अच्छा है विचार आपका। लेकिन उन विचारों के साथ में आपके ये भी विचार आने चाहिए कि नहीं, गुरु सर्वोपरि है। एक बार गुरु दीक्षा ले ली, अब हमारे सर पे हमारे गुरु का हाथ है। इस तरीके से जो भी कार्य करो गुरु के सानिध्य में करो, आपके सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य के अंदर। इस तरह की गुरु साधनाएं और गुरु दीक्षाएं होती है। कभी भी छल कपट नहीं। गुरु तुमसे क्या ले रहे, आपको दे ही तो रहे ज्ञान, और गुरु के पास देने के लिए क्या है ज्ञान के सिवा? ज्ञान ही तो देते हैं, और उस ज्ञान से आप विज्ञानी बन जाते हो। ये गुरु की महिमा है। नवग्रहों में, 9 ग्रहों में गुरु बृहस्पति जिस पर प्रसन्न होते हैं, सभी ग्रह प्रसन्न रहते हैं, और गुरु नाराज हो गए तो कुछ ग्रह अपने आप नाराज हो जाते हैं। इसी तरह से गुरु आपका बलवान होना चाहिए, सात्विक विचारधाराओं का होना चाहिए, साधना में लीन होना चाहिए। ऐसे गुरु के शिष्य आप बनेंगे, वो आप पारंगत बना देंगे, वो गुरुदेव आपको। और ये सब मां बगलामुखी की कृपा होगी, वही आपको गुरु मिलाएंगी, उन्हीं के द्वारा आप शिष्य बनेंगे, उन्हीं के द्वारा आप साधनाएं करेंगे, वही आपकी साधनाओं को संपूर्ण करेंगे। लेकिन मैं निर्देश कर रहा हूं कि आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि ये तंत्र साधनाएं हैं, इनमें अपनी मनमानी नहीं करना। जब गुरु के द्वारा सीख लो किसी भी क्रिया को करना, तभी करना। जब तक नहीं समझ में आती है आपकी कोई क्रिया, तब तक नहीं करना। मंत्र साधना, मंत्र चलाना, मंत्र की क्रिया, सारी चीजें सीखने के बाद और गुरु आज्ञा से ही प्रयोग होती है, तब आप साधक बनेंगे। और साधनाओं में मेरा यही कहना है सभी साधकों से, ये शरीर को इतना साधना, शरीर को साधना ही तो साधना है। शरीर को इतना साधना कि आप साधक बन जाए। आधे घंटे आसन पर बैठे, धीरे धीरे प्रयास करना, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 3.5 घंटे की साधना सुबह की, और 3.5 घंटे की साधना शाम की। 7 घंटे माई की साधना में रहना, सब कुछ आप जान लोगे, माई का साक्षात्कार हो जाएगा, ये मैं कहता हूं। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय मां राजराजेश्वरी मैया की।